नमस्कार, प्रणाम। ईपीएस 95 से जुड़ी हुई खबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस समय एसबी टॉक न्यूज़ पे हैं और मैं हूं विनोद सिंह। देखिए, एक बार फिर महाराष्ट्र के बुल्डाना से जो आपका प्रतिदिन का प्रेस रिलीज जारी होता है, उस खबर को हम लेकर आए हैं। बिलास पाटिल के द्वारा प्रेस रिलीज जारी की जाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस पहुंचे हुए हैं। उसके बाद वो कनाडा पहुंचेंगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो एक बार फिर बड़ी खबर के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे हम। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल की दिखाई गई खबर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, आप बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको सब कुछ मालूम होता है कि क्या है खबर में, क्या नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत। हम देखिए, सही खबर भी अगर हम दिखाते हैं आपको तो उसमें भी आप लोग तरह तरह के कमेंट लिखते हैं कि ये गलत खबर है। अब बताइए कि महाराष्ट्र के बुल्डाना में आपकी बैठक चलती है, प्रतिदिन अनशन चलता है, उस खबर को भी आप गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और लोगों की मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी का साइप्रस दौरा है, उसके बाद वो 17 तारीख को कनाडा पहुंचेंगे, तो वो भी खबर लगेगा कि आपको वो जो है कि सही नहीं है, क्योंकि आप कभी घर से बाहर निकले नहीं और लगातार जो आदमी सही जानकारियां देते हैं उस खबर को आप झूठी करार देते हैं। कमांडर अशोक राउत जी का वीडियो आता है, उस खबर को भी कहते हैं कि कमांडर अशोक राउत जी गलत बात बोल रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप उन लोगों का पैर ना खींचें जो लगातार अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए अपना सारा पैसा खर्चा करते हैं। कमांडर अशोक राउत जी को जितना पेंशन मिलता है वो सारी पेंशन वो दूसरे की सहायता करने में करते हैं। लगातार उनका कोई भी वीडियो आता है, लोग कमेंट बॉक्स में उनके खिलाफ नेगेटिव बातों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी की बातों को लेकर हम आते हैं तो उनके खिलाफ भी लोग कमेंट में लिखते हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं सरकार आपकी बातों को सुनती है। आपकी बातों को अगर सरकार नहीं सुनती तो कमांडर अशोक राउत जी को वार्ता के लिए नहीं बुलाती, तमाम बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाती। तो इन सारी बातों पर ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो आपकी बातों का असर हर टीम को पड़ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि काम करने के लिए घर से निकला है, घर द्वार छोड़ के, और आप उसकी टांग खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वह व्यर्थ जाएगा और उसका भी मेहनत व्यर्थ जाएगा, वो भी अंत में थक हार कर सरेंडर कर देगा। तो चलिए बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कितने लोग कहेंगे कि ये जो आया है सिर्फ पोथी पढ़ने के लिए आया है। तो उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी खबर हमेशा सही रहती है, आप कहीं से भी उसकी जाके जांच कर लें। और हम जो प्रतिदिन महाराष्ट्र की बुल्डाना से प्रेस रिलीज जारी होती है उस खबर को हम दिखाते हैं, और उस खबर को दिखाते हैं तो कितने लोगों को लगता है कि ये भी खबर गलत है। तो उनसे कहेंगे कि आप घर से निकलें और कभी महाराष्ट्र के बुल्डाना में अनशन में हिस्सा लें, तब आपको पता लगेगा कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठते हैं इस उम्मीद से कि प्रधानमंत्री तक जब हमारी पत्र जाएंगी, मांग पत्र, तो उस पर विचार होगा और कितना मेहनत लगता है। हम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बिलास पाटिल सर ने 15 जून 2025 रविवार का जो प्रेस रिलीज जारी किया है ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी, और रविवार का जो प्रेस रिलीज है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र में माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 6 वर्ष पूर्ण, 7वें वर्ष का 174वां दिन, 2365वां दिन, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री हरिदास खेकाले जी, श्री LY निकम जी, श्री A वही वझरकर जी, श्री SG देशमुख जी, वही H निर्वे जी, श्री प्रहलाद हेकाड़े जी, श्री LG निर्मल जी, श्री एकनाथ मदन जी, श्री राजधर सिंधे जी व श्री GA निकम जी ने अनशन में भाग लिया। देखिए कि इनमें से कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 और 70 साल की उम्र में हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी इस उम्मीद से वो अनशन पर बैठते हैं कि हमारी मांग पत्र सरकार के समक्ष जाएगी तो अंत में सरकार भी थक हार के हम लोगों की बातों को
सुनेगी और मांग को पूरा करेगी। वहीं इस खबर को इंग्लिश में बता देते हैं आपको। EPS 95 पेंशनर्स चैन हंगर स्ट्राइक एजिटेशन एट NSC हेडक्वार्टर बुल्डाना महाराष्ट्र इन फ्रंट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस 6 years completed and 174 day of 7th year. NSC leaders from जालना मिस्टर हरिदास खेकाले जी, मिस्टर LY निकम जी या मिस्टर AV वजारकर जी, मिस्टर SG देशमुख जी, मिस्टर BB निर्वे जी, मिस्टर प्रहलाद हेकाड़े जी, मिस्टर LG निर्मल जी, मिस्टर एकनाथ मदन जी, मिस्टर राजधर सिंधे जी, मिस्टर GA निकम जी आर फास्टिंग इन टुडे चैन हंगर। मंत्री साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर किया रेड कार्पेट से स्वागत। खास है यह दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर साइप्रस पहुंचे। साइप्रस में उनके स्वागत के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस खुद एयरपोर्ट पर आए, जहां PM मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। PM मोदी 3 देशों के दौरे के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे हैं। यहाँ पर वह दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस में ही रहेंगे। इसके बाद वह यहाँ से 17 जून को कनाडा के लिए उड़ान भरेंगे, जहाँ वह G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वह क्रोएशिया जाएंगे। PM मोदी ने साइप्रस में हुए स्वागत की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। उन्होंने लिखा है कि साइप्रस पहुंच गया हूं। एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के विशेष भाव के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडेस का आभार। यह यात्रा भारत और साइप्रस संबंधों को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में। इससे पहले साइप्रस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में कहा था कि साइप्रस एक करीबी मित्र देश है। इसके साथ ही यह एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ में भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि साझा मूल्यों और आकांक्षाओं से युक्त एक विश्वसनीय साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में पहुंच गए हैं। गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रतिबिंब करने वाले एक विशेष संकेत के रूप में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडस और विदेश मंत्री कोस्टेंटिनोस कोम्बोस से हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह साइप्रस दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस के इस दौरे से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी एक संदेश देने की कोशिश है। दरअसल तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से ही विवाद चल रहा है। तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा करके उसे उत्तरी साइप्रस घोषित कर दिया है। वह लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर इसे मान्यता दिलवाने की कोशिश करता रहता है। साइप्रस जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में साइप्रस दौरे जा चुके हैं। दोनों ही देशों के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। साइप्रस सरकार शुरुआत से भी भारत को अपना मित्र देश मानती रही है। लेबनान और लीबिया संकट के समय वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए साइप्रस सरकार ने भारत की मदद की थी। तो ये खबर कुछ राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ी हुई और प्रधानमंत्री से। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप नेगेटिव बातों को लिखने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां जाके कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप पहले सही खबर की पहचान करें, तभी किसी के कमेंट बॉक्स में लिखें।